मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सका और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीख सके। आइए परमेश्वर के वचन में और सीखने के लिए अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करेंगे और जितने रातकों को प्रभु आपने चुना है बारी बारी सबको लाएं, जिससे कि सब अपनी आशीषों को ले सके। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवनों में दें और प्रभु हमारे मनों को खोल जिसमें आपका वचन बोया जाए और हम आने वाले समय में 60, 100, 70 गुना फल लाकर आपकी आशीषों के साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसके पहले 10 पद। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10, जहां लिखा है, नितिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यहां लिखा है कि तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी पर बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। वे भूखे थे, वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थे उनके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती थी। यहोवा मारता भी है और जलाता भी, वही अधलोक में उतारता है और वही उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उन्हें अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वे अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वे उनके विरुद्ध आकाश से गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और यहां अगर आप इस पूरी प्रकरण को देखेंगे तो इसमें आप हन्ना की प्रार्थना को देखेंगे, जिसमें एक बांझ स्त्री ने परमेश्वर से उस उत्तम आशीष को पाया, जो आशीष शायद उसके जीवन में नहीं थी। आज इस वचन को पढ़ने और इस पर बोलने का विचार परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हमारे जीवन में अगर कोई आशीष असंभव दिखाई भी देती हो तो परमेश्वर उसे संभव बनाकर हमारी आशीष को देता है। हन्ना की प्रार्थना, हन्ना का विश्वास, हन्ना का समर्पण, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना, मन को खोलकर अपनी आशीष को रख देना, वास्तव में हमें हमारी आशीषों को दिखाएगा। आज अगर आपको कोई भी समस्या, संकट, परेशानी, इवन धन्यवाद भी जब आप करते हैं, मन से कीजिए। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ बढ़िए। अगर आप जिंदगी में चाहते हैं परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हो, तो बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीषें अपने जीवन में लेना सीखिए। हन्ना की 2 अध्याय का पहला पद कहता है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा। अंडरलाइन द वर्ड
प्रार्थना, प्रेयर। ऐसे नहीं बोली वो। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हन्ना ने ऐसे नहीं बोला। आप और मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। हन्ना ने प्रार्थना करके बोला, अपनी आशीष को परमेश्वर से लिया, अपनी आशीष को परमेश्वर को दिखाया और परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीष को उसने परमेश्वर के सामने रखा। उसने प्रार्थना करके कहा कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। किसके कारण? यहोवा के कारण। आज संसार की कई लालसाएं आपको और मुझे मगन कर देती हैं। आज हम में से बहुत से लोग यहोवा को एक रस्म अदायगी के रूप में याद करते हैं। आज बहुत से लोग सुबह भागते भागते प्रार्थना कर लेते हैं। आज बहुत से लोग दिन भर में प्रार्थना करने का समय पाते ही नहीं। आज बहुत से लोग शाम को जब थके आ रहे आते हैं तो सबसे पहले जो बलिदान चढ़ती है वो है प्रार्थना। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमें इस कदर इंग्रॉस कर दिया है, इस कदर बिजी कर दिया है। हमें मोबाइल देखने के लिए 6 से 8 घंटे तो चाहिए, लेकिन प्रार्थना करने का समय हमारे पास शायद 10 मिनट का भी नहीं है। एक बात मेरी याद रखिएगा, जैसे आपका समर्पण वैसी ही आपकी आशीष। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, अगर आप कोई ऐसी चीज चाह रहे हैं जो आपको लगता है आप हासिल नहीं कर पाओगे, ओनली गॉड कैन गिव योर ब्लेसिंग्स टू यू, तो उसके लिए समर्पित होकर प्रार्थना कीजिए। हन्ना ने प्रार्थना करके कहा था। आज मुझे और आपको भी प्रार्थना करके ही आशीष मांगनी है। आज मुझे और आपको भी प्रार्थना के साथ ही परमेश्वर के पास जाना है। और ये बात, ये आशीष हमारी कॉमन है। मेरा मन, अंडरलाइन द वर्ड मन, मेरा मन पर यहोवा के कारण मगन है। क्यों? क्योंकि मैंने संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारा है। मैंने संपूर्ण मन से अपनी बात परमेश्वर को खोलकर रखी है। मैंने पूरे विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से लिया है। आज मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। और वो कहती है कि मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा है। मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा है। परमेश्वर सींग शब्द जब यूज कर रहा है तो वो आपके अभिषेक के लिए करता है, आपकी आशीषों को देने के लिए करता है। भजन संहिता 23 में जब आप जाएंगे, योगेश भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 23 में जाएंगे तो आप वो कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता। दैट इज द ब्लेसिंग। मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा है, यानी मेरी आशीष यहोवा के कारण ऊंची है। इस आशीष को लेकर बढ़िए। आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर शाम आपकी आशीष को आपको दिया चाहती है। लिखा है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। छोटी आशीष नहीं है। क्या जाने आपका शत्रु कैसा प्रभावशाली हो, बहुत बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप निर्भीकता से जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। लिखा है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। आज परमेश्वर के उद्धार से आनंदित होना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको न सिर्फ चुना बल्कि अनुग्रह से आपकी आशीष को दिया भी और आपको अनंत जीवन का वारिस भी ठहराया। इसीलिए लिखा है कि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। पौलुस लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आज आपका आनंद पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको यह आशीष दे रहा है। हन्ना की प्रार्थना कोई छोटी प्रार्थना नहीं थी। वो एक ऐसी प्रार्थना थी कि जिसने उसके बेटे को उसे दिया, जिसका नाम रखा गया शैमुएल, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का आपके साथ होना आपकी बड़ी आशीष है। परमेश्वर का आपके जीवन में जुड़ जाना आपकी बड़ी आशीष है।
एंड इफ यू विश टू सीक गॉड इन योर लाइफ, यू हैव टू बी विद गॉड। अगर आपको चाहिए परमेश्वर की आशीष, तो आपका विश्वास आपकी आशीष को परमेश्वर से दिलाएगा। हन्ना की आशीष थी, बांझ स्त्री होते हुए भी उसने परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातों को रखा और परमेश्वर ने एक बेटे के रूप में उसे आशीष दी। और उस आशीष को न सिर्फ उसने लिया, बल्कि आने वाले समय में उस व्यक्ति के द्वारा दाऊद का घराना, यश्शे का घराना, दाऊद को राजा के रूप में चुना जाना, और उसी घराने को जिसे यीशु मसीह को दिया गया, उस घराने को चुने जाना उस बच्चे से आया जिसे हमने शैमुएल के नाम से जाना। आज उसकी मां की प्रार्थना सुनिए, आज उस मां की प्रार्थना को सुनिए जिसने उस बालक को जब वो छोटा ही था तो परमेश्वर की सेवा में दे दिया। आज उस मां की प्रार्थना को सुनिए। हम में से कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को आशीष दे पाती हैं? हम में से कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को बाइबल सिखा पाती हैं? हम में से आज कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाने के लिए संघर्ष करती हैं? हम में से कितनी माएं हैं जिनको समय निकालकर बाइबल पढ़ाने के लिए बच्चों को बिठाना पड़ता है? कितनी भी नहीं, बुरा मत मानिएगा, कितनी भी नहीं। आज माएं अपने मोबाइल में बिजी हैं, माएं अपनी रील बनाने में बिजी हैं, बच्चा भाड़ में जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है। They didn't care about anything। पुराने नियम की और नए नियम की माओं को देखिए। आपका आदर्श होना चाहिए था वो। आज आपका आदर्श शैतान की लालसाएं हैं, आपका आदर्श रील है, आपका आदर्श परमेश्वर के वो वचन नहीं है। आज शैतान के वचन आपके मुंह से निकलते हैं और वही वचन आपका बच्चा लेकर संसार में आगे जाता है। क्या आशीष है आपके बच्चे की? क्या आशीष है परमेश्वर ने उसको परमेश्वर से चुना है? क्या आशीष है कि वो यहोवा का दिया हुआ भाग है? क्या आशीष है? आज अपने आप को जांचिए इस वचन के प्रकाश में। देखिए कि आपने अपने बच्चे के साथ क्या किया। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता था, आप क्या सुन पाए? परमेश्वर आपको क्या देना चाहता था, आप क्या ले पाए? लिखा है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। परमेश्वर के उद्धार से आनंदित होना सीखिए। परमेश्वर के वचन को विश्वास से लेना सीखिए। परमेश्वर को अपनी ओर मोड़ने के लिए अपनी संतान को अपने आगे खड़ा कर उसकी आशीष मांगिए। मैंने आपसे कई बार कहा इस बात को कि अगर आपकी संतान परमेश्वर के साथ चलना सीख गई, आप जिंदगी की 90% लड़ाई जीत गए। आपका बच्चा अगर परमेश्वर के पास चलना सीख गया तो यू विल बी नॉट ओनली बी ब्लेस्ड बट यू विल बी विद गॉड फॉर एवर। आपकी आशीष हमेशा के लिए परमेश्वर से आ जाएगी। दूसरी आयत कहती है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। ये तब है जब आपका दर्शन परमेश्वर के प्रति स्पष्ट हो। अन्ना का दर्शन स्पष्ट था, उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसकी आशीष को दिया है। उसे मालूम था कि जिसका मजाक दुनिया ने उड़ाया कि वो एक बांझ थी। जानते कितनी बड़ी आशीष है बांझ से या बांझ को परमेश्वर की आशीष को देना या पाना। परमेश्वर आपकी कोख खोलकर आपको एक वांछित फल देने के लिए बुलाता है। यह कोई छोटी आशीष नहीं है। आज जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहां परमेश्वर आपकी आशीष को फिर भी देता है, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है तो आपके विरोध में कोई नहीं हो सकता। लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। यहोवा के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं है। और लिखा है, क्योंकि तुझको छोड़ कोई है ही नहीं। कितने लोग ये बात समझ पाते हैं? कितने भी नहीं। आज हम मसीह नहीं है, बुरा मत मानिएगा। जो मैं कहूंगा वो एक यथार्थ सत्य है। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आज हम मसीह नहीं है, हम ईसाई हैं। दैट इज अ डिफरेंस। इस बात को समझिए कि हम मसीह नहीं है, हम ईसाई हैं। क्योंकि हम चोर को देखकर चोर के साथ चल देते हैं, साहूकार को देखकर साहूकार के साथ चल देते हैं। हमारी कोई आशीष परमेश्वर के साथ नहीं है। अगर होती तो आपकी आशीष हन्ना जैसी होती, जिसने उसने कहा यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, कोई नहीं है। आज आप और मैं तो संदेह में सोचते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी होगा। इसलिए कई मसीह घराने आशीषों से वंचित है,
क्योंकि उनके मुखिया ने कभी परमेश्वर की आशीष ली ही नहीं। उनके मुखिया ने कभी परमेश्वर को अपने जीवन में देखा ही नहीं। जो चीज आपने देखी नहीं उसको आप कैसे दिखाएंगे? जो आशीष आपके जीवन में चढ़ी नहीं उसको आप कैसे अपने बच्चों को देंगे? मांगिए, अपने आज बच्चों की आशीष मांगिए। शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर। मांगिए आज परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में। हन्ना की प्रार्थना आपको कहती है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझे छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। अगर ये प्रकाशन आपके जीवन में है तो यू विल बी ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड फॉर श्योर। आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी ही, कोई रोक नहीं सकता है। और लिखा है, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। आज ध्यान रखिएगा, जितना आप परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे शैतान के हमले उतनी ही तेज होंगे। आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को वो चुन सकता है। आपके परिवार की आशीष को वो किसी के द्वारा छीन सकता है। लिखा है, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। आज आप किस पर भरोसा रखते हैं? क्या टेक्नोलॉजी पर या परमेश्वर पर? आज आप किस पर भरोसा रखते हैं? इस संसार पर या परमेश्वर पर? आज आप किस पर भरोसा रखते हो? परमेश्वर की आशीष पर या किसी बड़े व्यक्ति के हाथ पर? आज अपने आप को देखिए, चुनिए, सही चुनिए। परमेश्वर के साथ जाइए, परमेश्वर की आशीष के साथ जाइए, भरोसे के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में रखिए। अपने मन को पवित्र कीजिए, हर बुरी अशुद्ध वस्तु अपने मन से निकालिए, क्योंकि लिखा है, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है ही नहीं। तीसरी आयत कहती है, फूल कर अहंकार की बातें मत करो। फूल कर अहंकार की बातें मत करो। आज कितने लोग हैं, आज कितने लोग हैं जिनके जीवन में आशीष के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन घमंड बहुत बड़ा। हमेशा ध्यान रखिएगा, नाश होने से पहले घमंड आता है। दैट इज द ब्लेसिंग गिवन टू अस बाय सेटन। जब हम नाश होने वाले होते हैं तो हम घमंडी हो जाते हैं। लिखा है, फूल कर अहंकार की बातें मत करो। हन्ना का दर्शन देखिए, उसने परमेश्वर से वो आशीष पाई थी जिसने पीढ़ियों तक की आशीषों को सुनिश्चित कर दिया। उसकी कोख को परमेश्वर ने पवित्र किया। जिस बच्चे को दिया वो इस संसार में आने से पहले ही मखसूस था। आज इस आशीष को अपने बच्चे के लिए मांगिए कि वो बच्चा जो आपके घर में है, वो बच्चा जो आपको परमेश्वर ने भाग के तौर पर दिया है, उसे परमेश्वर मखसूस करे, अपनी सेवा के लिए चुने, अधिकारी से आशीष पाए, शैतान के चुंगल में न जाए, विश्वास से अपनी आशीष को लेकर बढ़ता जाए। हन्ना की कोख को पवित्र किया था परमेश्वर ने। वो व्यक्ति आया जिसने यशे के घराने से दाऊद को चुना। वो व्यक्ति आया। लिखा है, फूल कर अहंकार की बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। शैतान चाहता है कि आप अंधेर की बातें निकालो। अरे मैं ये कर दूंगा, मैंने परमेश्वर के नाम पर ये दिया और मैंने परमेश्वर के लिए ये किया। आप कर सकते हैं क्या? यू कैन नॉट। आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? कुछ नम्र होकर जाइए परमेश्वर के पास। हन्ना नम्र होकर गई थी और उसके पति ने पूछा था, क्या तूने शराब पी है? उसने कहा, नहीं, यहोवा के जीवन की शपथ, मैंने शराब नहीं पी है। मैंने अपनी व्यथा को रो रो कर, मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रखा है कि प्रभु मेरी आशीष को मुझे दे। आज रो रो कर अपनी आशीष को मांग लीजिए। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। समझिए इस आशीष को। मसीह जीवन में इस आशीष का इतना बड़ा महत्व है, लेकिन मैं और आप नहीं समझते। अनुग्रह की आशीष आज है, जाने कल ना हो। क्या सोच सकते हैं आपकी आशीष परमेश्वर से होगी? अगर आप परमेश्वर के पास होंगे तो आशीष होगी। लिखा है,
अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। बाइबल में हर जगह इस बात का वर्णन है कि अपने मुंह की चौकसी रखिए, अपने मुंह की चौकसी रखिए। आवश्यकता अनुसार वही बात आपके मुंह से निकले जो किसी की उन्नति का कारण ठहरे। दैट इज द ब्लेसिंग गिवन टू अस बाय गॉड। मुंह की चौकसी। लेकिन कितना रख पाते हैं हम? 4 लोग मिले नहीं कि आपने किसी की निंदा शुरू की नहीं। अकेले बैठकर आप जिंदगी में सोचते हैं उसने मेरे साथ बुरा किया, मौका मिलने दो, मैं उसका बदला दूंगा। बाइबल कहती बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बैर भाव रखते हैं, इससे तो मैं जिंदगी में बात नहीं करूंगा। सोचिए, परमेश्वर आपसे बैर रख ले तो क्या होगा? परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे तो क्या होगा? परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आनी बंद हो जाए तो क्या होगा? यीशु मसीह ने अनुभव किया था। यीशु मसीह ने अनुभव किया था इस आशीष को, और उसने कहा था एलोई एलोई लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस आशीष को जानिए तो सही। आज परमेश्वर को छोड़कर कई लोग बड़े खुश होते हैं, उनको लगता है कि वो एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन शैतान ने पीछे से पकड़ रखा है। शैतान ने उन्हें पीछे से पकड़ रखा है, उनकी आशीष परमेश्वर से नहीं आ रही। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखते हैं आप अपनी आशीष को परमेश्वर से? कैसे चुनते हैं आप परमेश्वर को अपने जीवन के लिए? आज अपने आप से पूछिए। ये वचन इंट्रोस्पेक्ट करने का है, जांचने का है अपने आप को। लिखा है अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और वो तुम्हारे कामों को तोलने वाला है। आप क्या सोचते हैं? आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? बनाते रहेंगे, बनाते रहिए। परमेश्वर को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो आपके कामों को तोलता है, आपके मन की आशीष को जांचता है कि आप वास्तव में परमेश्वर के पास हो भी या नहीं हो। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखते हो? कौन सा है वो तरीका जो आपको परमेश्वर से जोड़ता है? कौन सी चीज है वो? जस्ट सी योर सेल्फ एंड इवेल्युएट योर सेल्फ, योर ब्लेसिंग्स विद द आईज ऑफ गॉड। इन द आईज ऑफ गॉड, परमेश्वर की आंखों की दृष्टि से देखिए, अपने दर्शन को स्पर्श कीजिए, वास्तव में देखिए क्या आप आशीष ले रहे हो? क्या आप अहंकार की बातें कर रहे हो या अंधेर की बातें आपके मुंह से निकल रही हैं? क्या वास्तव में आपकी आशीष परमेश्वर से है? इफ इट इज सो, यू आर ब्लेस्ड, एंड इफ इट इज नॉट, समझ लीजिए कि आप नाश होने के लिए तैयार हो रहे हैं। लिखा है शूरवीरों के धनुष टूट गए। शूरवीरों के धनुष टूट गए। बाइबल में लिखा है किसी को घोड़ों और किसी को रथों का भरोसा है, किंतु हम तो अपने परमेश्वर कहीं का नाम लेके। आज लोग भरोसा करते हैं अपने बल पर, बुद्धि पर, पैसे पर, रसूख पर, लेकिन यहां क्या लिखा है? शूरवीरों के धनुष टूट गए। डू यू थिंक कि आप अपनी आशीष को ले लोगे परमेश्वर से? कभी नहीं, आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ बाकी सब पर भरोसा रखा हुआ है। इसीलिए लिखा है शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा घसा गया। बाइबल में लिखा है ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय जिसके कारण ठोकर लगती है। क्या लिखा है यहां पर? ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। परमेश्वर गिरने नहीं देगा आपको। आपको लोग ठोकर खिला दें, लेकिन आप गिरोगे नहीं। क्यों? परमेश्वर आपको संभाले है। कटी का मतलब जानते हैं? कमर। एंड इफ यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको संभाल लेता है। ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा, परमेश्वर अपने बल से आपकी आशीष देता है। सारे दिन कॉलेज में घूमने के बाद या काम करने के बाद एक आम आदमी बेचारा मरा पिटा सा घर पहुंचता है और उसे लगता है कि यार बस लेट के सो जाऊं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपकी कमर में
बल का फेटा कसकर परमेश्वर आपकी आशीष के लिए आपको तैयार करता है। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। ये आशीष है परमेश्वर की, इसको लेना सीखिए, इसके साथ बढ़ना सीखिए। धन्यवाद की इस आशीष को परमेश्वर की ओर देखिए। लिखा गया, जो ठोकर खाने वालों की कटी बल का फेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जिनकी आशीष परमेश्वर से नहीं है, उनका परमेश्वर क्या है? पेट है ना। जब आप अपनी आशीष परमेश्वर से नहीं लेते तो आप शैतान से लेते। शैतान आपको कहता भाई पेट तो भर ले। यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई तो शैतान ने पहली परीक्षा में क्या कहा था? इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। क्या जवाब आया था? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। लेकिन हमें नहीं समझ में आई। आज भी हम रोटी देख रहे हैं। लॉर्ड्स प्रेयर में हम कहते हैं मैं प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। हम कहते हैं भाई साहब रोटी तो मिल रही है, वेरी गुड। प्रतिदिन की रोटी नहीं है वो, प्रतिदिन की आशीषें हैं, आत्मिक आशीषें, जो आत्मिक रूप से आपको तृप्त करने के लिए परमेश्वर रोज देता है। लेकिन मैं और आप उसे नहीं ले रहे। मैं और आप उसे परमेश्वर के साथ नहीं देखकर बढ़ रहे। और लिखा है जो केवल पेट भरते हैं उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। रोटी के लिए फिर आप मजदूरी करते हो, परमेश्वर की आशीष नहीं पाते। कई लोगों की आशीषें इतनी खराब हैं कि वो बेचारे लगातार बैल की तरह जुटे रहकर मेहनत करते हैं, बट दे वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। उनको कोई भी चीज नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है, वो परमेश्वर की आशीष के साथ नहीं है। उन्हें परमेश्वर जानता है लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते। और जब आप परमेश्वर को पहचानते ही नहीं तो आपकी आशीष कहां से आएगी? जस्ट सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। और लिखा है जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे वो फिर ऐसे नहीं रहे। जो आत्मिक रूप से भूखे थे, जो आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ आए थे, वो फिर ऐसे नहीं रहे। परमेश्वर ने मत्ती 5वें अध्याय को पढ़िएगा जब भी आप डिप्रेस्ड हो। पहाड़ी उपदेश है। धन्य है वे जो भूखे हैं, वो क्या होंगे? तृप्त किए जाएंगे। आशीष है ये हल्की बात मत समझिएगा। यीशु मसीह के पहाड़ी पर के उपदेश हैं, ध्यान से सुनिएगा, हल्के में मत लीजिएगा परमेश्वर की आशीषों को। कई लोगों को लगता है अरे यार ठीक है परमेश्वर से दुआ कर तो ली, समर्पित होकर जिस दिन तक प्रार्थना नहीं करेंगे आशीष का एक कतरा आपके जीवन में नहीं आ रहा। बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं। मुझे मीठी गोली खिलाने का शौक नहीं है। जो कड़वा वचन है वो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि साहब आपकी आशीष छीनने के लिए जाऊं। मैं आपकी आशीष देने के लिए आया हूं। विश्वास से लीजिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़िए, ये आपकी आशीष है। लिखा है जो भूखे थे फिर वो ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थे उनके साथ हुए। परमेश्वर आपकी असंभव आशीषों को भी दे सकता है। जो बांझ थे उनके साथ हुए। यह आशीष मैं आपको दिखाता हूं। अपने जीवन में जब मैं प्रीच कर रहा था तो बेंगलोर से मुझे एक फोन आया। एक पास्टर साहिबा थी जिनका संबंध आगरा से है, रेवरेंड एंजेलिना बेंजामिन। उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर मैं आपसे सेशन के बाद बात करना चाहूंगी। आई गेव माई नंबर एंड वी टॉक अबाउट एवरीथिंग। परमेश्वर की आशीषों को एक्सचेंज किया और थोड़ी देर बाद वो अटक गई, रुक गई। मुझे समझ में आया कि वो किसी चीज की वजह से रुकी है। और उन्होंने कहा शादी के 8 साल के बाद भी संतान की आशीष नहीं है। प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे संतान की आशीष मिले। मैंने उनसे कहा आप तो मुझसे बेहतर हैं, आप पास्टर हैं, आप परमेश्वर की दासी हैं, परमेश्वर के साथ आप चलती हैं, परमेश्वर का दर्शन आपके सामने खुला है। लेकिन अगर आप अपनी आशीष नहीं मांग पा रही तो दूसरों को क्या आशीष दे पाएंगी? बात उनकी समझ में आई और उन्होंने पूरे समर्पण से अपनी आशीष को मांगा, हन्ना की तरह। जानते हैं आज वो 2 बेटों की मां है,
जुड़वा बच्चे। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आपको दे ना सके, और उसके कान बहरे नहीं हो गए कि वो आपको सुन ना सके। दैट इज द ब्लेसिंग। मैंने अपने जीवन में एक बांझ को परमेश्वर की आशीष पाते हुए देखा। परमेश्वर ने वो टैग हटाया उसके जीवन में जो उसकी आशीष का कारण नहीं था, क्योंकि उसने विश्वास से अपनी आशीष को मांग लिया था। लिखा है जो बांझ थी उसके साथ हुए। परमेश्वर ने आशीष खुलकर दी, लेकिन ध्यान रखिएगा, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती थी। अगर आपकी आशीष आपके बच्चों की आशीष अगर परमेश्वर से नहीं है, तो वो बच्चे आपकी आशीष नहीं है, श्राप ठहरेंगे वो। अनेक बालकों की माता घुलती जाती थी, वो आशीष नहीं ठहरेगी आपकी, वो श्राप ठहरेगा आपका। हाउ डू यू टेक इट? इट इज अप टू यू। इस आशीष को आप लेंगे कैसे, ये देखिए। इस आशीष के साथ आप बढ़ेंगे कैसे, ये देखिए। किस तरह से आपकी आशीष को आपने परमेश्वर से लेना है, ये आप तय करेंगे। आप परमेश्वर की को अगर चुनते हैं, आपकी आशीष आएगी। नहीं चुन रहे तो आपकी आशीष नहीं आ रही। बुरा मत मानिएगा, ये सच है। ये वो हकीकत है जो लोग आपको बताने से डरते हैं, क्योंकि उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है आपके साथ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही आशीष है कि आप आशीष को समझें, लें, चलें और परमेश्वर की ओर फिरें। लिखा है, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती थी, यहोवा मारता है और जिलाता भी है। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। परमेश्वर कई बार परीक्षा लेकर हमें और आपको परखता है, देखता है कि वास्तव में आप परमेश्वर के साथ चलने योग्य हो भी कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल के अनुसार परमेश्वर की परीक्षा सहने से बाहर नहीं होती। आपको जितना सहना या आप सह सकते हो, परमेश्वर जानता है उतनी ही परीक्षा आएगी आपकी। आज इस आशीष के साथ बढ़ना सीखिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में देखना सीखिए। आपकी आशीष को परमेश्वर देगा, क्योंकि वो मारता भी है और जिलाता भी है। परमेश्वर आपकी ताड़ना भी करता है कई बार, लेकिन वो आपको अपने साथ भी रखता है। पौलुस ने लिखा कि हमारे जब शारीरिक माँ बाप हमारी ताड़ना करते हैं तो परमेश्वर क्यों ना करे। अय्यूब ने लिखा है, क्या हम केवल परमेश्वर से आशीष लेने के आए हैं? अगर वो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है या दुख देता है, तो क्या हम उस दुख को ना लें? अनेक मसीहों को जिंदगी में केवल सुख की चाह होती है। बीइंग अ क्रिश्चियन, दे वांटेड ऑल टाइप ऑफ कंफर्ट्स इन देयर लाइफ्स। मसीह जीवन का अर्थ केवल आशीष लेकर आगे बढ़ना नहीं है। मसीह जीवन का अर्थ है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करके अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। दैट इज द ब्लेसिंग। अपने आपे से इनकार करना सीखिए। आप परमेश्वर के सामने कितने भी बड़े हों, लेकिन नहीं है परमेश्वर के सामने कुछ। अपने आपे से इनकार कीजिए अगर आप मसीही हैं। अपने क्रूस को उठाइए, परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखिए और उन आशीषों को देना सीखिए। लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और निकालता भी है। वही आपको संकट में कई बार डालता भी है और वही निकाल भी लेता है। मेरे मंडी में कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में परीक्षाओं में पड़े, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, जिनको लगता था कि वो परमेश्वर के साथ अगर नहीं है तो वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने सारी उम्मीदों को खरा उतरकर उनकी आशीषों को दिया। That is again a blessing. And if you see the blessing of God, it is innumerable. अनगिनत आशीषें हैं वो। Innumerable है आपकी आशीष, इतनी ज्यादा कि आप तिनकों के समान भी अपनी आशीषों को गिन नहीं सकते हो। लिखा है, यहोवा मारता है, जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और निकालता भी है। यहोवा निर्धन भी करता है और धनी भी बनाता है। All shades of blessings are here. हर तरह की आशीषें यहाँ। निर्धन करता है, पैसे से नहीं। कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास में हमें देखता है कि हम निर्धन तो नहीं है। क्या हम अपने विश्वास को परमेश्वर से जोड़ पाते हैं? क्या हमारा हाथ परमेश्वर की तरफ हाथ में बना रहता है? जब संकट आता है, क्या मैं परमेश्वर को छोड़कर भागता तो नहीं हूं?
क्या मैं परमेश्वर से अपनी आशीष को मांगता हूं और उस आशीष के साथ बढ़ता हूं? आज ये सारी चीजें आपको परमेश्वर से मांगना सीखना चाहिए। हर चीज, every little bit of the blessing you should get it from God. हर छोटी से छोटी आशीष को भी परमेश्वर से मांगना सीखिए। लिखा है, यहोवा निर्धन करता है, वही धनी भी बनाता है। हन्ना निर्धन थी, बच्चे की आशीष नहीं थी उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर से मन को खोलकर उसने अपनी बात कही। परमेश्वर ने उसे धनी बनाया, और धनी भी कैसा, एक आम बच्चे की मां नहीं बनी वो, परमेश्वर के अभिषिक्त जन की मां बनी वो बच्चा जिससे परमेश्वर सीधे बात करता था। आज भी आशीष खुली है। आज परमेश्वर आपके और मेरे बच्चों से भी बात करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। लेकिन हम अपने बच्चे को खुद करप्ट कर देते हैं। बचपन में जब बच्चा रोता है तो हम उसे परमेश्वर के वचन नहीं सुनाते, हम उसे मोबाइल पकड़ाकर कहते चुप हो जा बेटा। शैतान हम उसे जीवन में 2 महीने की उम्र में या 1 महीने की उम्र में पकड़ाकर खुश हो जाते हैं। माओ की ये पास टाइम है आज, क्योंकि वो कुछ नहीं जानती, ना परमेश्वर की आशीष, ना परमेश्वर का वचन, ना परमेश्वर के गाने, कुछ भी नहीं। आज उनकी आशीष क्या है? उनकी आशीष है शैतान के साथ चलने की। उनकी आशीष है सारा काम छोड़कर मोबाइल में घुसने की। आज कितने घरों की लड़कियां खाना बनाना जानती है? मसीह घरों की पता ही नहीं। माँ बाप बड़ी खूबसूरती से, बड़ी खुशी से बताते हैं कि मेरी बच्ची को खाना बनाना नहीं आता। मैं चर्च कंपाउंड में आगरा में एक घर गया, लड़की हाईली क्वालिफाइड थी। मैंने उससे अचानक से पूछा, बेटा क्या क्या बना लेती हो? उसने कहा, मैं टोस्ट बना लेती हूँ अंकल। मेरे मन से आवाज आई कि आई टोस्ट तो मैं भी बना लेता हूँ, मैगी बना लेती हूँ। मैंने कहा वो तो कोई भी बना लेता है। मैंने कहा और नहीं आता अंकल। क्या आशीष लेंगे आप? क्या आशीष देंगे आप? किस घराने में बच्चे को देकर आप अपनी आशीष की उम्मीद रखते हो? किसी आशीष की उम्मीद मत रखो, क्योंकि आज आप बड़े प्राउडली बताते हो कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता। डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग? इट इज नॉट। ये आशीष नहीं है। अपने बच्चे को हर वो अच्छी चीज सिखाइए जो आने वाले समय में उसकी आशीष ठहरे। आप और मैं अपने बच्चे को लेटेस्ट वर्जन मोबाइल के खरीद के देते हैं, लेकिन उन्हें खाना बनाने की ट्रेनिंग नहीं देते, उन्हें परमेश्वर के साथ बढ़ने की ट्रेनिंग नहीं देते, उन्हें बाइबल नहीं पढ़ाते। और दुर्भाग्य से आपका बच्चा मोबाइल में क्या सेव करता? बाइबल के वर्जन को। वहीं आप गंदगी भी देख रहे हो, वहीं से परमेश्वर का वचन भी पढ़ रहे हो। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता, बुरा मत मानिए, ये सच है। तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आज टेक्नोलॉजी ने आपकी आशीष को छीन लिया है। कई लोग बाइबल खोलते हैं और उसी मोबाइल को रात में वो गंदी चीजों के लिए यूज करते हैं। डू यू थिंक कि आशीष है आपकी? इट इज नॉट। बुरा मत मानिए, ये सच है। 90% मसीह परिवार इस गिरफ्त में है। 10% छोड़ दिए मैंने, कायदे में तो 95 से ऊपर होंगे, गिरफ्त में है। उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस पर से पहली आशीष के रूप में ये कहना पड़ा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज मसीह को पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, किस आशीष के साथ बढ़ रहे हैं, कौन सी आशीष उन्हें लेनी है, किस आशीष को परमेश्वर ने उन्हें दिया है, पता ही नहीं। 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 कुछ नहीं जानते। आज कई मसीह बच्चे या कई मसीह बुजुर्ग बाइबल को कहानियों की तरह पढ़ते हैं। They don't take the advantage of the word of God, which is the living word. वो नहीं जानते कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। शैतान ने उनकी आंखों पर, उनके दिमाग पर पर्दा डालकर उनकी आशीष छीन ली है।
डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग? नो, इट इज नॉट। और ऐसे ही लोग जब संकट में पड़ते तो परमेश्वर को पुकारना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर तूने सुना नहीं, परमेश्वर तू जानता था। अरे परमेश्वर तो जानता था, आप जानते हो परमेश्वर को? आपने कभी परमेश्वर के पास समय बिताया? आप परमेश्वर के पास कभी अपनी आशीषों को लेकर गए? आपके संकट में आपको परमेश्वर याद आया? सुख के दिन में आपका परमेश्वर कहां था? सुख के दिन में आप परमेश्वर के पास क्यों नहीं गए? क्यों? वाई? इसका जवाब परमेश्वर आपसे पूछेगा। अनुग्रह की आशीष में कई लोगों को यह बात का पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना है, उन्हें विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़ना है, क्योंकि वो आशीष जो वो ले रहे हैं वो उनकी नहीं है, उनके घराने की है। बहुत से लोगों को नहीं पता ये बात। वो सिर्फ रोज सुबह उठते हैं, मैकेनिकली अपनी नौकरियां करते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, खर्र से सो जाते हैं, रात भर दिन भर मोबाइल चलाते हैं। परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में नहीं है। जानते क्यों नहीं है? उन्होंने परमेश्वर को चुना ही नहीं है, वो परमेश्वर के पास गए ही नहीं है। संसार की लालसाएं इस कदर टेम्प्ट करती हैं कि परमेश्वर को जाने का तो समय ही नहीं है। भाई कैसे जाऊं, क्या करूं, क्या पढ़ूं? बाइबल भी वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे रस्म निभा रहे हो। परमेश्वर मन को जांचता है, ध्यान रखिएगा। लिखा है यहोवा निर्धन करता है, धनी भी बनाता है, वो नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। आई हैव सीन दिस ब्लेसिंग इन माई लाइफ। वो नीचा करता है। मेरे परिवार में मेरे दादा एक बहुत ही बेसिक आशीष के साथ बढ़े, कुछ नहीं था उनके पास, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। जब उनका विवाह हुआ, आजकल की स्थितियां नहीं थी, समर्पित होकर मेरे दादा दादी ने शादी की, क्योंकि वो परमेश्वर से विश्वास में पक्के थे। उन्हें यह नहीं था कि साहब पैसा होगा, ये होगा, हम परिवार बनाएंगे। उन्होंने हर चीज परमेश्वर पर छोड़ी। उन्होंने अपने आशीष के लिए परमेश्वर को चुना, हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखा, लगातार परमेश्वर को पुकारते रहे। लिखा है कि यहोवा ऊंचा भी करता है। उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया, लेकिन जो उन्होंने किया वो उसकी संतान को मिला। और उन्हीं संतानों में से 5वें नंबर की संतान थे मेरे पिता, जिन्हें परमेश्वर ने 8वीं क्लास से उठाता चला गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचाया। उसके बाद ही बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर, ही रिटायर्ड एज अ डीआईजी। एक गरीब पादरी का बेटा, वो नीचे से ऊपर आए थे। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरा सिंहासन अधिपतियों के संग ठहराऊंगा। बाइबल में लिखा है, ये मैंने नहीं कहा आपसे। मैं तेरा सिंहासन अधिपतियों के संग ठहराऊंगा। आई हैव सीन दिस ब्लेसिंग विथ माय फादर। अधिपतियों के संग बैठे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ बैठे, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे। इंदिरा गांधी के साथ उनका एक बार मैंने सीधा संपर्क देखा, उनसे बात करते हुए देखा, उनकी आशीष को लेते हुए देखा। एक गांव के गरीब पादरी के बेटे की आशीष। लिखा है वो कंगाल को धूली में से उठाता है। मेरे घराने की आशीष है ये। कंगाल था मेरा परिवार, और कई बार 2 जून की या 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं थी उस परिवार को। आज अगर इस परिवार में अधिकाई से आशीष है, इट इज नॉट माई ब्लेसिंग्स, ये मेरी आशीष नहीं है। ये वो आशीष है जो परमेश्वर ने मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी को दी, और आज वो आशीष फली है। वो कंगाल को धूली में से उठाता है। दैट इज द ब्लेसिंग। वो दरिद्र को घूरे से निकालता है। अगेन माई ब्लेसिंग ऑफ माई फैमिली। दरिद्र लोग थे, पैसा नहीं था। आज अगर आप मुझे देखेंगे या मेरे परिवार को या मेरे वृहद परिवार को देखेंगे, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, किसी भी भली वस्तु की। जिस चीज पर हम हाथ रखते हैं हम उसे परचेज कर सकते हैं। दरिद्र को घूरे में से उठाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चुना था। उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को अपने बच्चों को दिया था, और उन बच्चों ने वो आशीषें हमें, यानी हमारे अपने बच्चों को उन्होंने दी।
आज मैं वो आशीष अपने बच्चों को दे रहा हूं। लिखा है कि वो तेरी आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक सुनिश्चित करेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है वो दरिद्र को घूरे से निकाल कर खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। आई हैव सीन दिस ब्लेसिंग विथ माय फादर। दरिद्र व्यक्ति 10वीं तक उसके पास पहनने के लिए हवाई चप्पल भी नहीं थी। रिटायर हुआ अधिपतियों के संग बैठकर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स नेताओं के संग बैठकर वो रिटायर हुआ अधिपति। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और क्या चाहिए आपको? क्या मांग रहे हैं आप और क्या दे रहा है परमेश्वर? अधिपतियों के संग मेरे पिता बैठे। आई हैव सीन द ब्लेसिंग। और अक्सर मैंने अपने पिता को यह कहते हुए पाया, देख यार परमेश्वर की आशीष। मेरे से कई बार हार्ट टू हार्ट टॉक्स होती थी। मेरे सबसे अच्छे मित्रों में मेरे पिता थे। बहुत सख्त थे, बहुत मार खाई मैंने, लेकिन आशीषें भी बेइंतहा ली अपने बाप से, बेइंतहा। बहुत से लोगों ने पूछा कि पिताजी क्या काम करते? मेरे पिता ने मना कर रखा था, क्योंकि उन दिनों वो सीबीआई आईबी और रॉ में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा बताना मत, कहना बस हाँ पुलिस में पद पर है, बस दैट्स ऑल। व्हेन ही रिटायर्ड, जब उन्होंने अपनी आशीष को परमेश्वर को चढ़ाया, तब लोगों को पता चला कि वो उस पद से रिटायर होकर आए, उससे पहले नहीं। ये हमारे घराने की आशीष थी कि मैंने कभी इस बात को किसी के सामने प्रकट नहीं किया कि मेरे पिता एक उच्च पद पर आसीन है। मुझे कई लोगों ने पूछा क्या करते हैं पिताजी? व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने कहा पुलिस में है साहब। क्या करते हैं? मैंने छोड़िए, क्या करेंगे आप? लोगों को लगता था किसी छोटे मोटे पद पर होंगे। परमेश्वर ने अधिपतियों के संग बिठाया मेरे पिता को। मैं आशीष को जानता हूं। मैंने आप सीन स्टेट पार्टीज में बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े अधिपतियों के साथ मैंने अपने पिता को देखा। एक गांव के गरीब पादरी के बेटे को। बहुत साफ कहता हूं मैं इस बात को, क्योंकि वो मेरी जड़ है। उससे मेरा परिवार फला फूला है। अगर मैं कहने लगूं ना कि मैं अपने पिता की ओर से हूं, नहीं, मेरे परिवार के विश्वास की जड़ मेरे दादा हैं। उन्होंने परमेश्वर को चुना, उनके द्वारा आशीष आई। मेरे पिता तो इस आशीष की कड़ी में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मेरे दादा और मेरे नाना ही हैं। मरते दम तक उनकी आशीष को मैं याद रखूंगा। लिखा है और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। आई हैव सीन माय फादर। लोग बड़ी इज्जत से बात करते थे, स्टैनली साहब, सर ये कर दूं या ये हो जाएगा, क्या आप कर पाएंगे? बड़े बड़े लोगों को मैंने बड़ी इज्जत से बात करते हुए देखा अपने पिता की। महिमा युक्त सिंहासन पर बैठाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उसको जगत में धरा है। आपकी आशीष परमेश्वर से है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जहां स्थिर कर दिया है, आपकी आशीष वहीं से है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आपकी आशीष वहीं से है। समझिए आज अपनी आशीष को, जानिए आज अपनी आशीष को, चलिए आज परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष को देने के लिए खड़ा है। आप और मैं धीरज से अपनी आशीषों को लेने के लिए नहीं खड़े। जानिए इस बात को। लिखा है नवी आयत, वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। छोटी बात नहीं है। परमेश्वर आपके पांव को स्थिर करके आपकी आशीष को दे दे। इट इज नॉट अ स्मॉल ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग विच इज टू बी चेरिश्ड बाय गॉड। हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी आशीष को दिया है। आगे क्या लिखता है? परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप रहेंगे। एक स्टेज आएगा कि जब दुष्ट लोगों को पता चलेगा कि साहब अब तो कुछ नहीं हो सकता, अनुग्रह की आशीष चली गई, हमें आग में फेंक दिया गया, हम परमेश्वर के बाएं खड़े हो गए, तब क्या समझ में आएगा कि अब सब ओवर हो गया। अनुग्रह की आशीष आप ले सकते थे, आप अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकते थे, आप परमेश्वर के साथ चल सकते थे, आप नहीं चले। क्या हुआ फिर? एक स्टेज के बाद परमेश्वर ने आपको त्याग दिया, एक स्टेज के बाद परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। लिखा दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे,
क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। साफ है ये बिल्कुल। कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं हो सकता परमेश्वर के साथ। इफ यू विश टू सी गॉड इन योर लाइफ, हमेशा परमेश्वर के सामने नम्र होकर जाइए, विश्वास से जाइए, अपनी बल और बुद्धि पर भरोसा करके मत जाइए। नम्रता से परमेश्वर के सामने दंडवत करके समर्पित होकर परमेश्वर की बुद्धि को मांगिए, जो बिना उलाना दिए परमेश्वर आपको उदारता से देता है। 10वीं और अंतिम आयत कहती है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। परमेश्वर का सामना मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के सामना कर सकते हैं, आप में बुद्धि, आप में बल है, आप ऐसा कर सकते हो, डू इट, करिए, देखिए तो परमेश्वर आपको क्या देगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वो चकनाचूर होंगे, बाइबल कह रही है, और वो उनके विरुद्ध आकाश से गरजेगा। उनके विरुद्ध, सोचिए, परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे तो आप क्या आशीष पालेंगे? यू वॉन्ट गेट एनी ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आप अपनी आशीष पा ही नहीं सकते। लिखा है, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। आप भाग नहीं सकते। आप ये सोचेंगे आप यहां भाग जाएं, वहां भाग जाएं, विदेश भाग जाएं, इंग्लैंड भाग जाएं, अमेरिका भाग जाएं, पाप करके आप जीवित रह जाएंगे, नहीं रहोगे। पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा परमेश्वर आपका। भाग जाओ, करो अपराध, दौड़ जाओ, भागो, छोर तक परमेश्वर न्याय करेगा। लिखा है, वो पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा। जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं वो परमेश्वर से बल पाएंगे, आशीष पाएंगे। आप मुझे कमजोर आवाज में कभी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर को दिन भर के थके होने के बाद भी मेरी आवाज में वो दम होगा और वो बल मुझे परमेश्वर देता है। इट इज नॉट माई ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड गिवन टू मी। ये परमेश्वर की वो आशीष है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। और अपने अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा। अपने अभिषेक के सींग को परमेश्वर आपके जीवन में ऊंचा करेगा, यानी आपको अभिषेक करके परमेश्वर ऊपर बढ़ाएगा, आपके आशीष के साथ जाएगा। टेक दिस ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ एंड इट विल बी गिवन अनटू यू। एक बार मांगिए तो सही, परमेश्वर चलकर आपके आशीष देगा। विश्वास से मांगिएगा, संदेह मत कीजिएगा। बाइबल कहती है, संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति तुच्छता और अपनी सारी बातों में चंचल है। टेक दिस ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हमारे जीवन में आपकी ओर से आए। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, आपके वचन के अनुसार करें और आपकी आशीष को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीष लगातार मिले। आप सबको परमेश्वर का हाथ लगातार बढ़ता हुआ दिखे। आप सभी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले सकें और आप सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़े। कल सुबह फिर मिल रहे हैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में, सुबह 8 सवा 8 के बीच में। प्रभु आप सबकी आशीष अधिकाई से दे। आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह की।